नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। हमने पिछले 2 वीडियोज़ में परसेंटेज के बेसिक्स और परसेंटेज के क्वेश्चन 18 तक हमने सोल्व कर लिए थे। तो आइए पटवारी और रेलवे की इस सीरीज़ में हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। मतलब सीता ने यहाँ कितने अंक लाई है 180 और कितने अंकों से फेल हुई है वो 30 अंकों से। मतलब अगर वो प्लस 30 अगर वो 210 नंबर यहाँ अगर लेके आती तो वो पास हो जाती। अब अगली ही लाइन में क्या बोला है ये, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक होगा। मतलब उत्तीर्णांक यही होगा, इतने 180 वो लाई थी, 30 नंबर और लाती तो पास हो जाती। मतलब 30% हमारे यहाँ क्या दे रखा है 210। अगर 30% हमारा 210 है तो एक चीज़ देखिएगा आप, तो 1% क्या होगा 210/30। उसी तरीके से पूरा अगर 100% क्या होगा हमारे पास 210/30 इंटू 100। ओके, 10 से 10 कटेगा। जब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 00, 7 इंटू 100। तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास 700। मतलब टोटल जो एग्ज़ाम था वो कितने नंबर का था हमारे 700 नंबर का। और वो लाई कितने थी, सीता लाई थी 180 नंबर, और अगर वो 30 नंबर और लाती तो वो 210 नंबर हो जाते और 30% हो जाते और वो पास हो जाती। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंक से फेल हो गई। अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सरिता कितने नंबर लेके आई है 25%। ठीक है, और फेल कितने से हुई है वो 40 नंबर से फेल हुई है। यहाँ अंशुल को देखिएगा, अंशुल कितने लाया है 40% और उत्तीर्णांक से कितने नंबर ज़्यादा लाया है वो 35। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है जो 25% और 40% का जो डिफरेंस है वो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारे पास 15% निकलेगा। ठीक है, ये 25% लाया और 40 से फेल हो गया, ये 40% लाया और जो परीक्षा में पास होने वाले नंबर थे उनसे 35 अधिक लाया। मतलब हमारे यहाँ पर जो 15% है वो टोटल कितना आ गया 75। तो ठीक है, अगर 15% अगर 75 है तो 1% कितना होगा 75/15। तो 100% कितना होगा 75/15 इंटू 100। यहाँ जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5, 15 × 5 = 75। तो 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 500। मतलब कुल जो टोटल परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी 500 की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 80 लीटर मिश्रण नमक और जल का है तो और उसमें 80 लीटर हमारे पास क्या है टोटल मिश्रण। ठीक है, इसमें बता क्या रखा है नमक और जल के मिश्रण में 90% जल है। मतलब 80 का 90% कितना होगा 80 इंटू 90/100। 10 से 10 कटेगा। ठीक है, तो क्या आएगा 72। मतलब 72 लीटर तो हमारे पास टोटल जल है। ठीक है, और 80 में से 72 जाएगा तो बचेगा क्या 8 हमारे पास नमक है। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ मात्रा में नमक मिलाने पर जल 60% रह जाता है। ठीक है, तो कितना नमक मिलाया गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम नमक मिलाएंगे तो जल की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। ठीक है, मतलब अभी जो 90% था वो बाद में कितना 60%। तो 60% अगर 72 है, ठीक है, या हम जो भी कर रहे हैं वो नमक में कर रहे हैं, जल हमारे पास एजिटीज है तो ठीक है, जो कांस्टेंट है हमेशा हम उसी को लेंगे। तो 60% मतलब जल हमारे पास 60% है और वो कितना 72। तो 1% कितना होगा 72/60। तो टोटल 100% कितना होगा 72/60 इंटू 100।
ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 12, मतलब टोटल जो मिश्रण आया वो कितना 120। अब इस मिश्रण में आप ध्यान से देखिएगा, 120 लीटर मिश्रण में अगर 72 तो हमारे पास क्या था जल, और तो नमक कितना बचेगा 120 में से 72 जब हम माइनस करेंगे तो 48 हमारे पास क्या बचा नमक। मतलब हमने कितना मिलाया, पहले हमारे पास कितना था 8, तो 48 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40, मतलब 40 लीटर हमने यहाँ, मतलब 40 जो मात्रा है वो हमने यहाँ 40 लीटर नमक मिलाया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40। अगले क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 60 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। ठीक है, ये 60 लीटर आपके पास टोटल क्या है घोल है, घोल में 30% आपका क्या है नमक। 30% कितना निकल जाएगा 18 लीटर। तो आपके पास क्या आया नमक, और बचा हुआ क्या है पानी। पानी क्या होगा आपके पास 70%। ठीक है, तो 70% कितना आएगा 42। अब वो क्या कह रहा है कि इससे 10 लीटर पानी वाष्पित, तो वाष्पित किससे होगा 42 से। पानी वाष्पित हुआ तो बचा कितना 42 से जब माइनस 10 होगा तो बचेगा कितना 32। अब यहाँ शेष घोल कितना बचा, कितना अपने पास 50 लीटर। ठीक है, 50 लीटर ही बचेगा ना, 32 लीटर तो पानी और 18 लीटर आपके पास क्या हो गया नमक। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो 18% क्या 18 50 का कितना परसेंट होगा ये पूछा है ना, तो 18/50 इंटू 100। जब आप इससे काटेंगे तो ये क्या आएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 36%। अगर इसी जगह अगर वो पानी की मात्रा पूछता, ठीक है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाती है अपने पास प्रतिशत मात्रा 100 - 36 64%। लेकिन पूछी किसकी है नमक की प्रतिशत मात्रा, तो नमक की प्रतिशत मात्रा आपके पास कितनी होगी 36%। 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। ठीक है, ये 400 ग्राम का टोटल घोल, इसमें 30% नमक है, 400 का 30%। ठीक है, तो 400 इंटू 30/100, यहाँ कितना आ जाएगा 120 ग्राम नमक। ठीक है, तो बचा कितना, जब 400 में से 120 माइनस करेंगे तो 280 हमारे पास क्या है जल। ठीक है, इसमें अब आगे क्या कह रहा है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बाद वाली कंडीशन में 44% अगर नमक हो जाता है तो जल कितना होगा, जल 56% बचेगा। ठीक है, अगर 56% जल बचता है हमारे पास तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर 56% जल तो चेंज नहीं हो रहा ना, चेंज तो केवल नमक हो रहा है, तो 56% अगर 280 है तो वही 1% क्या होगा 280/56, और 100% क्या होगा 280/56 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 5, मतलब टोटल 500 ग्राम का मिश्रण। पहले कितना था 400 ग्राम, अभी कितना है 500 ग्राम, मतलब यह मिलाया कितने हैं हमने 500 माइनस 400, मतलब टोटल 100 ग्राम नमक और मिलाया है। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से 240 रुपये में 12 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले मूल्य क्या था। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, बेसिक से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद रखना आप। इसका जो ट्रिक है R/100 ± R इंटू रेट अपॉन केजी, इससे जो हमारी निकलती है वो निकलती है ओल्ड रेट। ठीक है, जो पहले जो मूल्य थी, मतलब 20% कम करने के पहले जो मूल्य था वो ये होती है ओल्ड रेट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ आर हमारे पास क्या है 20% की कमी हो रही है। ठीक है, तो 20/100 - 20,
कमी हो रही है इसलिए माइनस में आएगा, अगर यहाँ वृद्धि होती तो हम पॉजिटिव लेते, इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों लिखा है। यहाँ रेट देखिए, रेट कितनी है 240, और क्वांटिटी कितनी जो हम अधिक खरीद सकते हैं वो यहाँ आएगी 12। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 240/12। जब यहाँ से आप इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा 20, जब यहाँ से काटेंगे तो 4 और इससे काटेंगे तो 5। मतलब जो ओल्ड रेट है वो कितनी थी 5। तो हमें यही तो पूछा है चीनी का पहले मूल्य क्या था, तो चीनी का पहले मूल्य क्या था 5 रुपये पर केजी। अगर हमें अभी का मूल्य पूछता तो कुछ नहीं, 1% की कमी 20% की कमी हुई है तो हम 5 का 20% निकाल लेते। तो ये कितना होता 1 रुपये, मतलब 1 रुपये की कमी हुई। तो जब 5 से 1 माइनस करेंगे तो अभी जो मूल्य हो जाता वो कितना हो जाता, कमी होने के बाद का मूल्य 4 रुपये पर केजी। पर इसने हमें पूछा क्या है चीनी का पहले मूल्य, तो पहले वाला मूल्य क्या था 5 रुपये पर केजी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो 20% कमी करने के बाद का मूल्य पूछता तो वो हमारा क्या था 4 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक है 20% किस पे कर रहा है भोजन पर, फिर कर रहा है 25% किराए पर, फिर 25% अन्य पर खर्च करता है, ठीक है ये 25% हो गया आपका अन्य। के बाद भी 9,600 बचा लेता, तो ये कितने उसने खर्च कितना किया 20, 25, 25, ठीक है 70% उसने टोटल खर्च किया है, ठीक है। अब वो कहता है कि 9,600 बचा लेता, तो अपने पास ये देखिएगा इनकम कितनी होती है, बचत प्लस खर्च, ठीक है। खर्च उसने कितना कर दिया 70%, इनकम कितनी होगी 100%, बचत कितनी थी, बचत 30% ही होगी अगर ये 70% ये है तो, ठीक है। तो 70% उसने हमारे को क्या बताया है 70% खर्च करने के बाद 30% जो बचत है वो कितनी थी 9,600। तो ठीक है यहाँ से हम कुल आय निकाल सकते हैं 30% 9,600, तो 1% क्या होगा 9,600 डिवाइडेड बाय 30, तो 100% कितना होगा 9,600 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से जब हम इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 32, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 32,000। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% किराए पर और उसके शेष का 50% अन्य पे खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6,300 हो तो कुल आय क्या होगी। यहाँ देखिएगा वो कहना क्या चाह रहा है कि अपनी आय का 20% भोजन पर, मतलब मान लीजिए उसकी आय 100 है तो 100 का 20% मतलब 20 किस पे खर्च कर रहा है वो भोजन पर, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है शेष का 30% किराए पर, मतलब यहाँ शेष कितना बचा। अब हमारे पास 100 में से जब 20 जाएंगे तो कितना बचा 80, 80 का भी 30% किस पे खर्च कर रहा है वो किराए पर, मतलब 80 का 30% कितना होगा 80 इंटू 30/100, तो ये कितना आ जाएगा 24 उसने कितने किस पर खर्च करा किराए पर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर वो क्या कहता है उसके भी शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है। अब यहाँ देखिए 80 में से जब 24 बचेगा तो शेष कितना बचेगा 56 में भी वो कह रहा है कि जो 50% है वो अन्य पे खर्च करता है, तो 56 का जो 50% होगा वो कितना होगा 56 इंटू 1/2 28, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा वापस शेष 28, जब 56 में से 28 आएगा तो बचा कितना 28। उसने हमें को क्या कहा है कि बचत 6,300 है, मतलब 28% हमें क्या कितना दिया हुआ है 6,300। तो ठीक है अगर 28% 6,300 है तो 100% क्या होगा
6300 बटा 28 इंटू 100। ठीक है, इसे 4 से काटते हैं, ये 7 बार कटेगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 25 बार। जब हम इससे काटेंगे तो ये क्या आएगा? 9 बार जाएगा। फिर जब हम इसे 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके। इसका आंसर आएगा 22500, मतलब 22,500 उसकी कुल आय हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय कितनी थी टोटल? 100। खर्च, वो अपनी खर्च कितना करता है? 80। तो ठीक है, तो बचत कितनी होगी? सीधी सी बात है, 20 बचत करता होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, मतलब 20% बढ़ के क्या हो जाएगी? 100 से 120, तो वो अपने खर्च में पहले की तुलना में 10% वृद्धि कर देता है। वृद्धि किस में कर रहा है वो? खर्च में। मतलब जब 10% वृद्धि 80 में करेगा तो 80 का 10% कितना होगा? 8। जब आप 80 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 88। अब ध्यान से देखिएगा, 120 आय थी, खर्च हुए 88, तो बचत कितनी होगी? 32। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है? बचत में प्रतिशत परिवर्तन। पहले कितनी बचत कितनी थी? 20, अभी कितनी है? 32। परिवर्तन कितना हुआ? 12 का। ठीक है, इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 12 किसके रेस्पेक्ट में परिवर्तित हुआ? 20 में। तो ठीक है, 12/20 इंटू 100। जब आप इसे काटेंगे तो क्या आएगा? 12 पंजे 60%, और यही इसका आंसर होगा। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्ति अपनी आय का 3/7वां हिस्सा खर्च करने के बाद भी 7,200 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय ज्ञात करिए। यहाँ सीधा सा देखिए, वो कह रहा है कि आय का 3/7वां हिस्सा, मतलब टोटल उसकी आय क्या? 7 है। ठीक है, 7 आय है, 3 हिस्सा खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? तो बचत कितनी? 4 होगी। ठीक है, तो बचत कितनी? 4। 7 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी? 4 होगी। तो बचत अगर 4 है, क्या कह रहा है वो? अगर 4 = 7,200 है, तो हमें 7 निकालना है। क्या होगा? तो एक क्या होगा? 7,200 बटा 4, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी? 7,200 बटा 4 इंटू 100। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे जब हम, सॉरी यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, हमें 7 निकालना है, तो जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा? 1600। और जो इसका आंसर निकल के आएगा, जब हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, और ये 2 0, मतलब टोटल आय कितनी थी? 12,600। 12,600 में से देखिए वो 3 खर्च करता है और 4 बचाता है, तो हमारे पास टोटल आय क्या आ जाएगी? 12,600। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है। ठीक है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब आप इसको एक कंसेप्ट से समझिएगा कि मान लिए x एक गांव की जनसंख्या है, अगर इसमें 10% की वृद्धि होती है तो कितना यह होगा? ठीक है, ये 10% की वृद्धि होती है। अब जब हम इसे दूसरे साल भी वापस 10% की वृद्धि होगी, तो वापस इसके पूरे का 10% निकालेंगे, और जब तीसरे साल की वृद्धि होगी तब भी तो इस पूरे का हम 10% निकालेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है आपके सामने, तो आप क्या करिएगा? जो उसकी वर्तमान मूल्य है वो लिखिएगा, और 10% जब बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 110 बटा 100, यही तो होगा। हमें निकालना क्या? 30,000 का 10% बढ़ेगा तो मतलब क्या हो रहा? 30,000 का 10% बढ़ के 110% ही तो होगा, तो 110% निकाल रहे हैं। ऐसे ही हमें तीनों साल का निकालना है। ये होगा पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए वापस
मतलब अगर हमें 2 साल के लिए पूछता तो हम केवल यहाँ तक करते, हमें 3 साल का पूछा मतलब हमें यहाँ तक करना है। अब देखिए जब हम इसे काटेंगे आगे, सबसे पहले इनके एक एक जीरो काट लो, ये 3 जीरो से 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 30 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 121, और इंटू जब 30 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 330। जब आप इसे आगे और मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39930 रुपीज़, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कहने का मतलब था कि मान लो जैसे 100 रुपये उसका मूल्य था पहले साल, 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, वही है ना, 100 का पहले मैं 10% निकालूंगा, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110। तो हमने यहाँ डायरेक्ट 110% निकाल लिया ना, वही तो क्या है, तीनों साल पहले में क्या होगा 100 का 110% हो जाएगा पहले वाले साल में, दूसरे साल में भी जो पूरा था उसका वापस 110%, और तीसरे साल में वापस उसका 110%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या फर्स्ट ईयर में कितनी बढ़ती है 10%, दूसरे साल में कितनी बढ़ती है 20%, और बढ़कर 26,400 हो जाती है। अब हमें डायरेक्ट दे रखा है कि जनसंख्या जो थी वो बढ़कर हो गई 26,400, पहले साल में कितनी बढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ कुछ होगा, पहले साल में कितनी बढ़ी थी 10%, तो ठीक है 110/100। दूसरे साल में वापस कितनी बढ़ी थी 20%, तो ठीक है 120/100। हमें निकालना क्या है x की वैल्यू, तो ठीक है इनको उधर भेज दिया 26,400 इंटू 100 ये उल्टे हो जाएंगे जब इधर जाएगा, तो 110 इंटू 100/120, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो, जब 12 से 264 को काटेंगे तो क्या आएगा 22, 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो 264 आता है, तो ठीक है 22, ये 22 से ये कटेगा कितनी बार 2 बार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20,000 इसका आंसर। मतलब गांव की पहले जनसंख्या कितनी थी 20,000, फिर उसमें 10% का इजाफा हुआ पहले साल में, फिर जो 10% बढ़ा होगा तो कितना हुआ होगा, इसका जब 10% बढ़ा हुआ होगा तो कितना हुआ होगा 22,000, फिर वापस 22,000 का जब 20% बढ़ा है, अब जब इसका 20% बढ़ा होगा तो आप यहाँ से देखिए 22,000 का 20% क्या होगा, 20% का मतलब 1100 तो एक, और ठीक है रुकिए यहाँ, हाँ जब इस वापस 20% बढ़ा होगा तो कितना 2200, और 2200 टोटल 4400 बढ़ा होगा, तो ठीक है वही 2200 में वापस 44 ऐड होगी कितना आएगा 26,400। ये तो क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे भी करना सीखिए, आप क्वेश्चन पे मत जाइए, जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर जाइए और उसकी बेसिक लैंग्वेज को पकड़कर पहले बेसिक से करना सीखिए, ठीक है। ट्रिक तो आपको सिखाने वाले हज़ारों ट्रिकें सिखा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको केवल मैथ्स ही थोड़ी पढ़नी है, आपको जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, साथ में करंट भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है। तो ठीक है, जितना बेसिक से चलोगे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी बुक ले लो एक जो आपको पसंद आती है, मैथ्स में केवल क्वेश्चन से मतलब है हमें, बुक का नाम मत देखिएगा, जो भी बुक मिले अच्छी उठाइएगा और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करिएगा, ठीक है। यह परसेंटेज के हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, कल हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, और इसके बाद हम जो टॉपिक उठाएंगे वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है गाइस। तो आज के लिए अलविदा, होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पूरा आपका पटवारी और रेलवे का कोर्स कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और एग्ज़ाम आने से पहले हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी कराएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।